हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे इमेज इंटेंसिफायर की। इमेज इंटेंसिफायर यूज़ होता है आपके डिजिटल रेडियोग्राफी में। ठीक है, तो जब डिजिटल रेडियोग्राफी वाला लेक्चर होगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इमेज इंटेंसिफायर का यूज़ कहाँ पर हो रहा है। तो व्हाट इज़ इमेज इंटेंसिफायर? एन इमेज इंटेंसिफायर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इंसिडेंट एक्सरे बीम इनटू अ विजिबल लाइट इमेज। तो जो इमेज इंटेंसिफायर है वो इंसिडेंट एक्सरे बीम, यानी कि जब स्टार्टिंग में दी जा रही है रेस को, एक्सरेज को दिया जा रहा है, जैसे कि फ्लोरोस्कोपी में यूज़ हो रहा है डिजिटल रेडियोग्राफी। तो जब इंसिडेंट एक्सरे बीम को दिया जा रहा है तो वो एक्सरे बीम की जो एनर्जी है उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है और एक इमेज बना रहा है विजिबल लाइट के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। ठीक है, तो व्हाट इज़ इमेज इंटेंसिफायर? एन इमेज इंटेंसिफायर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इंसिडेंट एक्सरे बीम इनटू अ विजिबल लाइट इमेज। ठीक है, तो अब इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। तो इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, इसके कंपोनेंट्स कई सारे हैं। इट इज़ एन इवैक्यूएटेड ग्लास एनवेलप। वैक्यूम होता है जिसके अंदर तो ये क्या होती है, एक ग्लास एनवेलप होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। तो उसमें जो है 4 पार्ट्स होते हैं। इस इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। ये होता है इनपुट स्क्रीन। इनपुट स्क्रीन के बाद इसके आते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड, जो कि 3 होते हैं। 3 फोकसिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। उसके बाद एनोड होता है और एनोड के बाद यहाँ पर होता है इसका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, अब देखो जैसे इस फोटो में दिख रहा है कि बीच में पेशेंट लेटा हुआ है, उसके ऊपर इमेज इंटेंसिफायर है, जबकि नीचे से क्या दे जा रही है, एक्सरे ट्यूब रखी हुई है जहाँ से एक्सरे बीम निकल रही है। तो इसको हम बोलते हैं सी आर्म एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि लोअर साइड से एक्सरेज जो है बीम निकल रही है, बीच में पेशेंट है, पेशेंट के फिर बाद ऊपर क्या लगा हुआ है, इमेज इंटेंसिफायर लगा हुआ है। तो इमेज इंटेंसिफायर की जो ये इनपुट स्क्रीन वाली साइड है, इसके पहले पेशेंट होता है। ठीक है, तो पेशेंट है, पेशेंट की जो इमेज बनी तो एक्सरे उसको दी गई, इधर से एक्सरेज दी गई। तो एक्सरेज जब पेशेंट से आउट हुई तो उसने क्या किया, इधर इनपुट स्क्रीन में टकराई। उसके बाद फोकसिंग इलेक्ट्रोड के बीच से होते हुए दोनों साइड को फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये D1 D2 ये करके दिए। तो पेयर्स में होते हैं फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स, क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, दोनों साइड लगे होंगे ट्यूब के। ठीक है, तो उनके बीच से होकर के वो जो है चेंज हो जाएगी किसमें, विजिबल लाइट में। तो वो लाइट इधर को जाएगी और एनोड पे टकराएगी। देन एनोड के बाद कहाँ मिलेगी आपको, आउटपुट स्क्रीन से बाहर को फिर हमें मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द साइड ऑफ ट्यूब विच फेसेस पेशेंट हैज़ अ विंडो। और ये विंडो किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है, जो लगभग 1 मिलीमीटर थिक होता है। एंड दिस साइड इज़ कर्व्ड टू विथस्टैंड एयर प्रेशर। तो ये साइड क्या होती है, कर्व होती है। जब भी आप ये ट्यूब को आप बनाएंगे तो इसमें ये वाली साइड जो इनपुट स्क्रीन वाली साइड है उसको आप कर्व ही दिखाएंगे। तो ये इसके पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पर है कर्व्ड बॉटल, इनपुट विंडो। ठीक है, और उसके बाद आया आपका फोटो कैथोड, पहले आया आपका इनपुट फॉस्फर। ठीक है, तो इनपुट फॉस्फर क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, जिस पर एनर्जी पड़ती है, एनर्जी पड़ेगी तो वो क्या होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनपुट फॉस्फर। देन इनपुट फॉस्फर के बाद आता है फोटो कैथोड। फोटो कैथोड के बाद फिर लगे होते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, D1 D2 एंड D3। ये तीनों के तीनों पेयर्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके मिड से होकर के जो है बीम निकलती है और यहाँ जाके टकराती है एनोड पर। और एनोड के बाद फिर कहाँ जाता है, आउटपुट विंडो पर हमें मिलता है आउटपुट फॉस्फर। यहाँ भी लगा होता है एक फॉस्फर, एक इनपुट फॉस्फर है और दूसरा आउटपुट फॉस्फर है। तो दोनों का काम क्या है, उसके बाद ये आउटपुट विंडो पे हमें उसके बाद इमेज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इनपुट स्क्रीन, जो सबसे पहला कंपोनेंट है किसका, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का। तो इसमें क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स हैं इसमें, और ये जो 3 लेयर्स हैं उसके पहले आपने देखा था कि एक कर्व्ड सरफेस है जो कि किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का है। इस कर्व्ड सरफेस के बाद फिर 3 लेयर्स होती हैं इसमें। तो ये जो लेयर होती हैं, एक तो हो गई आपकी एल्यूमिनियम की लेयर हो गई। पहली लेयर किसकी हो गई आपकी, पहली लेयर हो गई एल्यूमिनियम की। देन मैंने बताया था कि इसमें जो है इनपुट फॉस्फर है, देन फोटो कैथोड है। तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स 3 लेयर्स। ओके, इनपुट स्क्रीन की बात चल रही है, तो साथ ही साथ आप जो ये मैंने बना रखे नोट्स है इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इट कंटेन्स 3 लेयर्स,
a curved layer of 0.5 millimeter aluminium to support the phosphor। दूसरी होती है और फॉस्फर लेयर, जो फॉस्फर होता है वो होता है सीजियम आयोडाइड का फॉस्फर होता है। और तीसरी जो लेयर है वो है फोटो कैथोड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सरे पासेस फ्रॉम द पेशेंट्स आर इंसिडेंट ऑन द इनपुट स्क्रीन। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो उसकी इनपुट स्क्रीन वाली साइड है, पेशेंट पे पहले एक्सरेज होंगी, एक्सरे के बाद फिर पेशेंट लगा होगा और पेशेंट के बाद फिर इनपुट स्क्रीन पर वो एक्सरेज टकराएंगी, ठीक है। देन फॉस्फर कन्वर्ट द एक्सरे एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। फॉस्फर ने क्या किया, पहले फॉस्फर लगा हुआ है तो एक्सरे के बाद पेशेंट के बाद फिर इनपुट स्क्रीन की फॉस्फर वाली लेयर, तो फॉस्फर ने क्या किया, एक्सरे की एनर्जी को विजिबल लाइट में कन्वर्ट किया, ठीक है। विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो गया ये। अब क्या हो रहा है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट होने के बाद फोटो कैथोड है, तो फोटो कैथोड इस विजिबल लाइट को कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये डिपेंड करता है किस पर, एक्सरे की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो जितनी एक्सरे की इंटेंसिटी होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं लाइट की इंटेंसिटी जितनी होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, एक्सरे पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स कितनी निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सरे की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम सेकंड, फिर उसके बाद देखिए, द इनपुट स्क्रीन इज मेंटेन्ड एट अ हाई नेगेटिव पोटेंशियल कंपेयर टू एनोड टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव टकराएंगे तो वो उसको एक्सीलरेशन के लिए आगे को भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ से वो हट जाएंगे और आगे को फोकस्ड हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही हाई नेगेटिव चार्ज होता है और बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इसलिए यहाँ पर हाई नेगेटिव चार्ज आ चुका है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट आया वो आया फोकसिंग इलेक्ट्रोड। मैंने बताया है कि 3 फोकसिंग इलेक्ट्रोड हैं और दोनों ही साइड से वो देखने को मिलेंगे, जिनसे बीच से होकर के एक्सरे बीम जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके आगे को फोकस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका काम क्या है, देखिए, फोकसिंग इलेक्ट्रोड एंड इमेज इंटेंसिफायर। देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बिटवीन इनपुट स्क्रीन एंड एनोड। तो 3 इलेक्ट्रोड्स हम देख चुके हैं। दे आर लेस नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फोटो कैथोड। तो फोटो कैथोड में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। देयर मेन फंक्शन इज़ टू एक्सीलरेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फोकस देम ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करते हैं और कहाँ की तरफ को फोकस कर देते हैं, उन्हें आउटपुट स्क्रीन की तरफ को फोकस कर देते हैं, जहाँ लगा हुआ है एक एनोड लगा हुआ है। तो ये आउटपुट स्क्रीन की तरफ को भेज दिया। द electrons arrives the anode, have high velocity and energy and contain the image of the input phosphor। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर जाते हैं उनकी क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। और क्या होता है कि ये जो इमेज होती है वो छोटी इमेज बन जाती है। जो पेशेंट में आप देखते हो, जैसे अगर बड़ी इमेज है पेशेंट की तो वो आपके एनोड पे पहुंच करके वो काफ़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स से, फिर वो काफ़ी छोटी इमेज हमें मिलती है। सो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स अ मिनीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज एट द आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पर जो हमें इमेज मिल रही है आउटपुट स्क्रीन पे वो क्या मिल रही है, एक तो छोटी मिलेगी, स्मॉल इन साइज़ मिलेगी, दूसरा इन्वर्टेड मिलेगी, ठीक है। अगर ऊपर को ऐसे है तो वो हमें इन्वर्टेड मिलेगी, नीचे को इस तरीके से छोटी मिलेगी। जैसे मैं इसकी इमेज, ये है, इसकी इमेज अगर करूँगी तो इस तरीके से, जैसे हमारी आँख पे बनती है, ठीक है, आँख पे भी हमारी जो है इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो ये काम होता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड का। तो अब बात करते हैं हम एनोड की। एनोड मैंने बताया था कि इस जगह पर लगा होता है जहाँ पर आपका आउटपुट स्क्रीन होती है, उसके पहले जस्ट फॉस्फर के पहले जस्ट क्या लगा हुआ है, एनोड लगा है। आउटपुट फॉस्फर है, आउटपुट फॉस्फर के जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है। तो एनोड क्या है, एनोड इज़ अ सर्कुलर प्लेट विद अ होल इन द मिडिल टू परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और बीच में से उसमें क्या है, होल है, तो वो जाने दे रहा है अपने से होकर के किनको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। फंक्शन ऑफ एनोड इज़ टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द फोटो कैथोड टूवर्ड्स द आउटपुट स्क्रीन। तो मैंने बता दिया द पोटेंशियल ऑफ एनोड
इज़ 25 kV हायर देन द इनपुट फॉस्फर। तो अब हम बात करेंगे आउटपुट फॉस्फर की। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, इनपुट फॉस्फर, जो उसकी इनपुट स्क्रीन वाली साइड थी उस पर जो फॉस्फर लगा था वो अलग है, और अब आउटपुट स्क्रीन वाली साइड है उस पर जो फॉस्फर लगा है वो अलग है। तो आउटपुट फॉस्फर को देखें। मोस्ट यूजफुल आउटपुट फॉस्फर इज सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल आउटपुट फॉस्फर होता है इमेज इंटेंसीफायर में लगा हुआ, वो होता है सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड का, ठीक है, ZnCdSAg, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और जो फॉस्फर क्रिस्टल का साइज़ जो होता है, इस साइड को लगा हुआ है जो, उसका साइज़ छोटा होता है, और ये जो लेयर होती है ये इसकी थिकनेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस फॉस्फर की लेयर कम होती है जो इनपुट फॉस्फर लगा होता है उससे। वो किस लिए, क्योंकि जो इमेज हमें मिली है वो क्या मिली है, एक छोटी इमेज मिली है, ठीक है, छोटी इमेज मिली है, अभी हमने पढ़ा था, छोटी इमेज मिली है और इन्वर्टेड इमेज मिली है। तो उस इमेज की रिजोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक तो पतला लेंगे, ठीक है, क्रिस्टल का साइज़ जो है वो छोटा लेंगे, और जो उसकी लेयर है वो क्या लेंगे, काफ़ी कम लेंगे। तो फॉस्फर क्रिस्टल साइज एंड लेयर थिकनेस आर रिड्यूस्ड टू मेंटेन रिजोल्यूशन इन मिनिफाइड image. It absorbs electrons and emit large amount of green light. Camera is very sensitive for this. तो ये क्या करेगा, अब फिर से ये लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उस पर टकराए एनोड पर, उसके बाद वो फॉस्फर पे गए, तो वो क्या करेंगे, अब फॉस्फर का काम क्या होता है, फॉस्फर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब वो फिर से लाइट सिग्नल्स देगा, तो किस कलर की लाइट देगा, वो ग्रीन कलर की लाइट मिलेगी यहाँ पर आउटपुट में हमें ग्रीन कलर की लाइट मिलेगी। और ग्रीन कलर की लाइट के लिए जो कैमरा होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो हमें अब इमेज कहाँ मिल जाएगी, बाहर जाके कंप्यूटर पे हमारे इमेज मिल जाएगी। तो ये है एनोड के बाद लगा हुआ है आउटपुट फॉस्फर, और आउटपुट फॉस्फर क्या करेगा, फिर से लाइट में कन्वर्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको। तो कैसी लाइट, ग्रीन लाइट में कन्वर्ट करेगा, और अब वो कहाँ जाएंगे, आउटपुट विंडो से होते हुए फिर कैमरा पर चले जाएंगे, जो इमेज हमें मॉनिटर पर मिलेगी। तो ईच इलेक्ट्रॉन में प्रोड्यूस 1000 लाइट फोटॉन्स, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन से 1000 लाइट फोटॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो लाइट फोटॉन्स, यहाँ लाइट उन्होंने क्रिएट करी क्योंकि उन्हें क्या बनानी है, इमेज बनानी है। A thin layer of aluminium is coated on the back side of the phosphor to prevent backward light emission. तो ये जो फॉस्फर है, फॉस्फर की जो बैक साइड होती है उसमें क्या लगा होता है, एल्यूमिनियम की लेयर लगी होती है, ताकि जो लाइट फोटॉन्स का जो बैकवर्ड जाता है उसका प्रोजेक्शन वो ना जाए, बैकवर्ड इमेज ना बने, इसलिए यहाँ पर क्या लगी होती है, एल्यूमिनियम की लेयर लगी होती है। द इंटेंसिटी ऑफ आउटपुट स्क्रीन इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट एक्सरे इंटेंसिटी, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा है इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब के बारे में, और इससे जो मैंने अभी लिख करके बताया है पूरा, तो ये वाले जो नोट्स हैं वो आप अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।